वही खुद को अपनी बाहों में भरकर रोने लगी। तभी वह से एक साथ कई काले रंग की गाड़ियां निकली। सिग्नल रेड था तो सारी गाड़ियां रुक गई। इन सब गाड़ियों के बीच एक ब्लैक लग्जरियस कार थी। उसके अंदर बैठा हुआ शख्स बेहद गुस्सैल लग रहा था। उसके लैप पर लैपटॉप रखा था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिना रुके चले जा रही थी। लैपटॉप से निकलती रोशनी उस अंधेरे में डूबी कार में सीधे उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही थी। लाल आंखें, मैसी हेयर और साथ शार्प जॉ लाइन, बिल्कुल कातिलाना। वो शख्स इतना हैंडम था कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। ये है हमारी स्टोरी का हीरो, सक्सेस बिजनेसमैन द रुद्राक्ष सिंघानिया। खौफ का दूसरा नाम है रुद्राक्ष सिंघानिया। शहर तो शहर, उसके घर के सभी लोग भी उसकी प्रेजेंस से डरते हैं। ये तक उसके पिता की भी हिम्मत नहीं पड़ती रुद्राक्ष के सामने बोलने की। रास्ता बिल्कुल खाली था। तभी रुद्राक्ष की नज़र सड़क के किनारे बैठी धैर्या पर पड़ी। रुद्राक्ष धैर्या को बस देखता ही रह गया। उसका परफेक्ट फिगर और उसकी पीठ पर बिखरे हुए उसके सुनहरे लंबे बाल। रुद्राक्ष ने अभी तक धैर्या के चेहरे को नहीं देखा था, फिर भी उसे धैर्या से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। रुद्राक्ष ने धैर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नज़र धैर्या की पतली कमर पर अटक गई, जो उसकी कुर्ती फटी होने की वजह से साफ साफ रिवील हो रही थी। रुद्राक्ष बस उसे देखता ही रह गया। उसी पल रुद्राक्ष धैर्या को अपनी बाहों में इमेजिन करने लगा। इससे पहले रुद्राक्ष कुछ करता सिग्नल ग्रीन हो गया और कार वहां से चल दी। रुद्राक्ष कुछ बोलता उससे पहले कार काफी आगे आ गई। रुद्राक्ष धैर्या के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, पर उसके ईगो ने उसे ये नहीं करने दिया। अब रुद्राक्ष का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका दिल बस धैर्या को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसकी कोमल और पतली कमर को छूना चाहता था। उसके जिस्म की कोमलता को अपने हाथों से महसूस करना चाहता था। कार के आगे बैठा रुद्राक्ष का असिस्टेंट रुद्राक्ष के चेहरे के बदलते हाव भाव को बखूबी समझ रहा था। आखिर समझता भी क्यों ना, वो रुद्राक्ष के साथ पिछले 15 सालों से है। रुद्राक्ष ने अपना सिर कार की सीट से लगा लिया और अपनी आंखों को बंद करके बोला, आरव तुम्हारे पास 1 घंटे है, पता लगाओ ये लड़की कौन है। आरव ने डरते हुए यस बॉस कहा और सामने की तरफ देखने लगा। इधर धैर्या रुद्राक्ष की सोच से अनजान अभी भी बैठी रो रही थी। उसने पास में पड़े अपने फोन को देखा जो वाइब्रेट हो रहा था। फोन की स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में शिवी लिखा हुआ था। धैर्या फोन उठाने ही वाली थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। धैर्या ने अपना सर ऊपर किया तो सामने उसका बॉयफ्रेंड तन्मय खड़ा था। धैर्या को धोखा देने के बाद भी उसकी आंखों में बिल्कुल पछतावा नहीं था। धैर्या ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। तन्मय धैर्या के पास आ गया और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरह खींचकर बोला, समझती क्या है खुद को, आज तक मुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया, ये तक किस भी नहीं करने दिया। ओ तुम, ये बात है, जाओ उसी के पास, मुझे तुम जैसे घिनौने आदमी से कोई बात नहीं करनी। धैर्या ऐसा बोलकर पलटी ही थी कि तन्मय ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे जबरन किस करने की कोशिश करने लगा। तन्मय की जबरदस्ती से धैर्या डर गई। उसकी सांसें अचानक से लंबी हो गई। असल में धैर्या को एक बीमारी है जिसमें डरने की वजह से धैर्य की सांसें लंबी हो जाती है और थोड़े टाइम के लिए वो मानोका में चली जाती है। तन्मय तो धैर्या की इस सिचुएशन का पूरी तरह से फायदा उठाने वाला था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। घबराहट की वजह से धैर्या का शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन में गिर गई। इससे पहले तन्मय दोबारा धैर्या को पकड़ता, किसी ने एक जोरदार पंच तन्मय के मुंह में मारा। तन्मय ने बौखला कर सामने देखा तो वहां लगभग 20 साल की एक लड़की खड़ी थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नयन नक्श, पर आंखों में बेहद गुस्सा, जैसे खुद मां काली हो। तन्मय ने गुस्से से उस लड़की पर हाथ उठाया तो उसने तन्मय का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और उसकी पीठ से लगा दिया और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को हाथ लगाने की, तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो, मेरी और उसकी शादी होने वाली है। इतना कहकर तन्मय ने उस लड़की से खुद को छुड़ा लिया और अपना हाथ सहलाने लगा। शादी और तुझसे बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पहले से ही पता था, तू एक नंबर का लड़की बाज है और आज तेरी सच्चाई धैर्या को भी पता चल गई। तू धैर्या के आसपास भी दिखा तो तेरी जान ले लूंगी। इतना कहकर उस लड़की ने किनारे पड़ा पत्थर उठाया और उसे दिखाते हुए बोली, अगर ऐसे नहीं गया तो तेरे चेहरे का नक्शा बिगड़ दूंगी। तन्मय वहां से चला गया। वो लड़की धैर्या के पास बैठी, उसकी सांसें अभी भी लंबी थी और वो बेजान सी जमीन में बैठी हुई थी। उस लड़की ने धैर्या में चेहरे को पकड़ा और फिर उसके आंसुओं को पोंछने लगी। धैर्या थोड़ा शांत हो चुकी थी। उसने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, शिवी मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, चाचू मुझे छोड़कर चले गए। और तन्मय, इसके आगे धैर्य कुछ बोल ही नहीं पाई। धैर्या का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। शिवी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोली, वो लड़का तेरे लायक था ही नहीं और मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इधर एक 50 फ्लोर बिल्डिंग के 49th फ्लोर के रूम में बैठा हुआ रुद्राक्ष बस धैर्या के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने बस बार बार धैर्या ही आ रही थी। उसकी वो पतली कमर, गोरा रंग रुद्राक्ष को बेकाबू कर रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को खोला और धीरे से बोला, तुम जो भी हो कल तक मेरे साथ, मेरे पास, मेरी बाहों में होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। CH2 धैर्या की राजेश्वरी जी से मुलाकात। धर एक 50 फ्लोर बिल्डिंग के 49th फ्लोर के रूम में बैठा हुआ रुद्राक्ष बस धैर्या के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने बस बार बार धैर्या ही आ रही थी। उसकी वो पतली कमर, गोरा रंग रुद्राक्ष को बेकाबू कर रही थी।
रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को खोला और धीरे से बोला, तुम जो भी हो कल तक मेरे साथ, मेरे पास, मेरी बाहों में होगी। रुद्राक्ष के इन ख्यालों में खलल डालती हुई एक आवाज आई, सिर। रुद्राक्ष ने गुस्से से पलटा तो सामने आरव को खड़ा देख उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए। वो टेबल पर अपनी उंगलियों को टैप करने लगा और बोला, बताओ। आरव एक फाइल को पढ़ते हुए बोला, सर उनका नाम धैर्य है और वो अनाथ है। आगे रुद्राक्ष सख्त आवाज में बोला, उनका बॉयफ्रेंड है। इतना बोलाकर आरव चुप हो गया। उसे पता था ये सुनकर रुद्राक्ष बौखला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार दो, रुद्राक्ष ने बस 2 शब्द कहे और आरव चौंकते हुए बोला, पर सर। रुद्राक्ष आरव की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, मुझे वो चाहिए और उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे मार दो। रुद्राक्ष की बातों में पागलपन नजर आ रहा था। धैर्य को पाने की दीवानगी उसके सर पर चढ़ चुकी थी। आरव ने जल्दी से फाइल को रुद्राक्ष के सामने रख दिया और डरते हुए बोला, सर उनका ब्रेकअप हो चुका है। कल वो इसीलिए रो रही थी शायद, और 1 महीने पहले उनके चाचा की डेथ भी हुई है। रुद्राक्ष ने फाइल को देखा और बोला, वो लड़का धैर्य के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, अगर दिखे तो उसे वही मार देना। रुद्राक्ष का पागलपन देखकर आरव हैरान था। जिस इंसान के आगे पीछे 50 लड़कियां अपना जिस्म बिछाने के लिए बैठी हैं, वो एक मामूली सी लड़की के लिए कितना बेचैन हो रहा है। ये सब कहते हुए रुद्राक्ष की नज़र धैर्य की तस्वीर पर पड़ी। धैर्य की एक झलक ने रुद्राक्ष को दीवाना बना दिया था और उसकी तस्वीर ने उसे पागल कर दिया। नीली आंखें, पतले गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे होठ। तस्वीर में धैर्य मुस्कुरा रही थी जिससे उसके गोरे गालों पर डिंपल पड़ रहा था। उसके बालों की लटें उसके गालों के साथ खेल रही थी। धारा इस तस्वीर में बाला की खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि स्वर्ग की अप्सरा भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। रुद्राक्ष का गला धैर्य की खूबसूरती देख सूख गया। उसने पानी पिया और उसकी तस्वीर को अपने कोट के अंदर वाली पॉकेट में बिल्कुल अपने सीने के पास रख लिया। आरव अभी भी वही खड़ा था। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को छोटा कर आरव पर नजर डाली तो वो सकपका गया और बोला, वो। इतना बोलकर वो फाइल की तरफ देखने लगा। तभी उसे रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, क्या पाउटिंग? वो आरव हकला रहा था। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा। आरव ने धीरे से कहा, वो शिवी मैम की फ्रेंड है और अभी वो दोनों साथ ही है। ये सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा खिल गया। उसने डेविल स्माइल के साथ आरव जाने का इशारा कर दिया। डियर एंजल, रेडी हो जाओ, ये डेविल तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। इतना बोलाकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर धैर्य चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में उसके चाचा की तस्वीर थी। वो एकटक अपने चाचा की तस्वीर को देखे जा रही थी। शिवी अभी भी धैर्य के साथ थी। धैर्य, बस कर, भूल जा सब, अपनी लाइफ में आगे बढ़। वो लड़का तेरे लायक नहीं था, तू सब भूल कर आगे बढ़ जा। शिवी धैर्य को ये सब बोल रही थी और धैर्य के माइंड में अपने चाचा के साथ बिताए हुए पल चल रहे थे। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद तस्वीर पर गिरी। उसने उसे साफ किया और बोली, शिवी मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है, आखिर मैं किसके लिए जीऊं? तू पागल है, ऐसे किसी के जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती, और वो तेरे लायक था भी नहीं जिसके लिए तू रो रही है। शिवी के इतना कहते ही धैर्य उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, मुझे तकलीफ मेरे चाचू की है। माँ पा के जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा, खुद शादी नहीं की, सिर्फ मेरे लिए। तुझे लगता है मैं उस तन्मे के लिए रोई? नहीं, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। बचपन में माँ पा छोड़कर चले गए और अब चाचू भी। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। हाँ, और अब तू ऐसी बातें करके अपने उन्हीं चाचू को इतनी तकलीफ पहुंचा रही है। उन्होंने तुझे कितने नाज से पाला इस दिन के लिए कि तू एक दिन अपनी जान लेने को बात कहे। शिवी ने धारा को समझते हुए इतना कहा और फिर उसे उठाकर खड़ा किया। फिर उसके गाल पर से अंशुओं को साफ करते हुए बोली, अंकल ने तुझे जो धैर्य बनाया था वो बन उनकी प्यारी चंचल नटखट धैर्य। शिवी की बात सुन धैर्य उसके गले से लग गई। आखिर कहीं न कहीं उसे भी शिवी की बात सही लगी। सुबह 5 बजे धैर्य और शिवी दोनों सो रहे थे। तभी शिवी का फोन बजा। देखा तो माँ का फोन आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो मदर इंडिया। दूसरी तरफ उसकी माँ की आवाज आई, मदर इंडिया की बच्ची कहाँ है तू? सुबह के 5 बज रहे हैं। शिवी ने अपने बगल में लेटी धैर्य को देखा, फिर माँ से बोली, माँ धैर्य के साथ हूँ, अंकल के जाने के बाद वो बहुत परेशान है। शिवी की बात सुनकर राजेश्वरी जी, शिवी की माँ, को भी बहुत बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो कुछ बोलती उससे पहले शिवी बोल पड़ी, माँ मैं धैर्य को अपने साथ ले आऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। तू पागल है, जानती है ना, अगर तेरे भाई को पता चला तो? माँ भाई तो वैसे भी घर कम ही आते हैं। धैर्य बहुत परेशान है और मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, प्लीज माँ मान जाए। इतना बोल कर वो राजेश्वरी जी के जवाब का इंतजार करने लगी। ठीक है, पर ध्यान रखना वो कभी भी तेरे भाई के सामने नहीं आनी चाहिए, राजेश्वरी जी ने कहा और कॉल काट दी। शिवी की 1000 मेहनतों के बाद धैर्य उसके घर जाने के लिए मान गई। जैसे तैसे बचते बचाते वो धैर्य को अपने रूम के अंदर ले गई। जैसे ही दोनों रूम के अंदर आई तो वहां राजेश्वरी जी पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने धैर्य को अपने गले से लगाया और उसके माथे को चूम कर बोली, बेटा कभी खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ है। धैर्य को राजेश्वरी जी के स्पर्श से बहुत सुकून मिला। उनके प्यार से धैर्य का बेचैन मन काफी शांत हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू आंटी। राजेश्वरी जी उसकी बात को काटते हुए बोली, मैं शिवी की माँ हूँ तो तुम्हारी आंटी कैसे हुई? तुम्हारी भी तो माँ ही हुई।
जिस लाड़ दुलार के लिए धैर्य बचपन से तरसी है, आज उसे वो प्यार मिल ही गया। वो जल्दी से उनके सीने से लग गई और भरे हुए गले से बोली, थैंक यू माँ। पीछे खड़ी शिवी उन दोनों से जाकर चिपक गई और मस्करी करते हुए बोली, ओ कुंभ के मेरे में बिछड़ी हुई माँ बेटी, यहाँ मैं भी है। राजेश्वरी जी ने दोनों को अपने गले से लगा लिया और बारी बारी दोनों का माथा चूम कर बोली, महादेव मेरी दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखे। माहौल काफी सेटी हो गया। अच्छा चलो बहुत हुआ, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को पहुंचती हूँ। राजेश्वरी जी इतना बोलकर वहां से चले गए। अब धैर्य काफी ठीक लग रही थी, उसके चेहरे की उदासी काफी हद तक कम थी। धैर्य वॉशरूम से नहा करके निकली, उसने बदन पर टॉवल लपेटी हुई थी। वो शिवी के सामने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बोली, तू मुझे यहाँ जबरदस्ती से ले तो आए, अब मैं पहनूं क्या? मेरे तो कपड़े भी नहीं है यहाँ। आज कई दिनों के बाद शिवी को धैर्य की बातों में वही मासूमियत और वही बचपना दिखाई दिया, और शायद ये सब राजेश्वरी जी के प्यार और दुलार का कमाल था। शिवी ने धैर्य के सिर पर एक टपली मारी और बोली, अपने आप को देखा और मुझे देख, तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? बिल्कुल भी नहीं, जा और मेरे कपड़े पहन ले। दोनों सहेलियां थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखती रही, फिर जोर से हंसने लगी। शिवी ने अपना कपबोर्ड धैर्य के सामने खोल दिया और बोली, तुझे जो कपड़े पसंद आए तो वो पहन ले। धैर्य ने येलो कलर का अनारकली कुर्ता निकाला और उसे खुद पर लगाकर बोली, मैं ये पहन लूं। शिवी ने अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को साथ में मिलाते हुए वाव का इशारा किया, फिर सीटी बजाकर बोली, कमल की लगेगी इसमें तेरा सेक्सी फिगर। इसके आगे शिवी कुछ बोलती उससे पहले ही धैर्य ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, सुधर जा कमीनी। चतवी। धैर्य की नजरें रुद्राक्ष के सिक्स पैक एब्स पर। धैर्य ने येलो कलर का अनारकली कुर्ता निकाला और उसे खुद पर लगाकर बोली, मैं ये पहन लूं। शिवी ने अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को साथ में मिलाते हुए वाव का इशारा किया, फिर सीटी बजाकर बोली, कमल की लगेगी इसमें तेरा सेक्सी फिगर। इसके आगे शिवी कुछ बोलती उससे पहले ही धैर्य ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, सुधर जा कमीनी। शिवी और धैर्य दोनों डाइनिंग रूम में आकर बैठ गई। दोनों को वहां देखकर राजेश्वरी जी परेशान हो गई और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और तुझे पता है अगर तेरा भाई आ गया तो? चिल माँ, भाई कब इस टाइम घर आते हैं, और वैसे भी वो यहाँ होंगे भी तो कौन सा हमारे साथ नाश्ता करने आएंगे? शिवी ने कहा और नाश्ता करने बैठ गई। वैसे बात तो तेरी सही है, पर अगर वो आ गया तो? राजेश्वरी जी ने कहा, जिस पर शिवी ने कहा, माँ कुछ नहीं होगा। धैर्य पहले भी इस घर में आ चुकी थी, पर उसने कभी भी इस घर को इतने गौर से नहीं देखा था। वो बार बार अपने सर को इधर उधर घुमाकर घर की खूबसूरती को देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ डाल दिया। धैर्य ने चौंक कर पीछे देखा तो वहां स्मार्ट सा लड़का खड़ा था, कली हेयर और छोटी आंखें। धैर्य ने उसके चेहरे को देखा और बोली, ओम, तुमसे कितने बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। धैर्य की बातों का ओम कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही धैर्य ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और राजेश्वरी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब तक शिवी की दादी माँ भी आ चुकी थी। दादी माँ ने धैर्य को आशीर्वाद दिया और सब ब्रेकफास्ट करने लगे। पूरे घर में सबको धैर्य के बारे पता चल चुका था, बल्कि घर के सर्वेंट भी धैर्य को बहुत अच्छे से जानते थे और उसके यहाँ रहने वाली बात भी उन सबको पता थी। सब डिनर कर ही रहे थे, तभी बाहर से माली भागते हुए आया और बोला, बिटिया सर आ गए। धैर्य, बिटिया को जल्दी से छुपाओ। माली की बात सुनकर सब घड़ा गए। धैर्य के तो हाथ पैर ही कांपने लगे और बाकी सब धैर्य को छिपाने की जगह खोजने लगे। ओ गॉड, भाई तो इस टाइम कभी घर नहीं आते फिर आज? बेचारी शिवी की जान उसके हलक में अटकी जा रही थी। तभी राजेश्वरी जी उसे डांटते हुए बोली, बोला था ना रूम में रहो, अब क्या करे, धैर्य को कहीं छिपाओ। ओम धैर्य का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगा तो शिवी ने उसे घूरते हुए कहा, भाई अब जानते हैं ना वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। एक पल को वहां भगदड़ सी मच गए और सब चिल्लाने लगे। धैर्य ने हाथों से अपने दोनों कानों को कवर किया और चिल्लाते हुए बोली, आप सब शांत हो जाए। सब धैर्य को देखने लगे। धैर्य ने इधर उधर देखा और ऊपर की तरफ भागते हुए बोली, मैं ऊपर जाती हूँ, आप सब अपना नाश्ता करें। धैर्य ऐसे ऊपर भागी जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया हो। ओम बोला, एक बात बता, ये तेरी दोस्त कभी भाई के सामने क्यों नहीं आती? ये तुझे से भी बड़ी वाली डरपोक है। शिवी ने ओम को घूर कर देखा और साइड में रखा पानी का गिला उठाकर उसका सारा पानी ओम के ऊपर डाल दिया। ओम अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए बोला, चुड़ैल तू तो गई, और जग का पानी शिवी के ऊपर डाल दिया। दोनों भूल ही गए थे कि वहां उनका भाई आने वाला। तभी वहां एक भयावनी आवाज गूंज गई। ये सब क्या हो रहा है? आवाज इतनी तेज और गुस्से से भरी थी कि शिवी और ओम दोनों अपनी जगह पर रुक गए और दरवाजे की तरफ देखा तो वहां उनका भाई रुद्राक्ष सिंघानिया खड़ा था। जी है, ये रुद्राक्ष सिंघानिया की फैमिली ही है। रुद्राक्ष ने दोनों को घूर कर देखा, दोनों पूरी तरह से भीगे हुए थे। जाओ दोनों चेंज करो। रुद्राक्ष बस इतना कहकर वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। बेटा नाश्ता कर ले, राजेश्वरी जी ने कहा तो रुद्राक्ष न में अपना सर हिलाकर अपने रूम में चला गया। वैसे भी रुद्राक्ष कम ही घर आता था और सबके साथ नाश्ता किए हुए उसे सालों हो गए थे। दादी ने जाते हुए रुद्राक्ष को देखा और उदास होकर बोली, न जाने कब सब सही होगा। राजेश्वरी जी ने दादी माँ के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, माँ सब ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसे वहां किसी की प्रेजेंस फील हुई, पर उसने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया
क्योंकि उसके कमरे में किसी का आना शक माना था। वही अलमेरा के बाजू में छुपी हुई धैर्या महादेव से अपने बचने के लिए विनती कर रही थी। उसने ऊपर की तरफ देखा, बोली, हे महादेव, बस आज बचा लिए, आज के बाद मैं कभी इस डेविल के सामने नहीं आऊंगी। धैर्या जा तो अपने ही कमरे में रही थी। बस अचानक जब उसे रुद्राक्ष के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो हड़बड़ा कर रुद्राक्ष के कमरे में चली गई, और जब उसे पता चला कि ये रुद्राक्ष का कमरा है तो उसने वहां से निकलने की कोशिश की, पर तब तक रुद्राक्ष वहां आ गया और उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। धैर्या अपने हाथ जोड़कर नीचे बैठ गई। उसने शिवी से जितना भी उसके भाई के बारे में सुना था उसके वजह से वो उससे बहुत ज्यादा डरती थी। इधर रुद्राक्ष ने एक एक करके अपने कपड़ों को उतरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रुद्राक्ष के शरीर से सारे कपड़े अलग हो चुके थे, बस उसने एक लूज ट्राउजर पहना हुआ था। ये सब देखकर धैर्या ने अपनी आंखों को अपने एक हाथ से ढक लिया और दूसरे हाथ को अपने सीने पर रख लिया। धैर्या को ये सब करते हुए पता ही नहीं चला कब वो खुद से बात करते करते तेज आवाज में महादेव से बातें करने लगी। हे महादेव, बस आज इस डेविल से बचा लीजिए, मैं सच बोलती ही आज के बाद कहीं इनके आसपास भी नहीं आऊंगी। धैर्या की बातों को सुनकर रुद्राक्ष का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में पलटा तो देखा वहां बैठी हुई धैर्या बेहद क्यूट लग रही थी। रुद्राक्ष का गुस्सा एक पल में छू मंतर हो गया। वो दबे कदमों से जाकर धैर्या पास बैठ गया और उसके गुलाबी होठों को निहारने लगा। जब धैर्या को खुद पर किसी की नजर महसूस हुई तो उसने अपनी 2 उंगलियों के नीचे में थोड़ा सा स्पेस किया और देखा तो हाला बक्का रह गई। उसके सामने दा रुद्राक्ष सिंघानिया बैठा हुआ था। धैर्या ने धीरे से अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया और जैसे ही रुद्राक्ष को देखा वो एक पल को उसे देखती ही रह गई। सबसे पहले धैर्या की नजर उसकी परफेक्ट शेप बॉडी, 6 पैक एब्स पर पड़ी। धैर्या एक टक उसके को देखे जा रही थी। रुद्राक्ष ने धैर्या के सामने चुटकी बजाई तो धैर्या अपने होश में आ गई और अचकचाकर इधर उधर देखने लगी। CH4 वाइल्ड किज। रुद्राक्ष ने धैर्या के सामने चुटकी बजाई तो धैर्या अपने होश में आ गई और अचकचाकर इधर उधर देखने लगी। रुद्राक्ष की गहरी नजर धैर्या पर थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्राक्ष का बस इतना कहना था और धैर्या के हाथ पैर कांपने लगे। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वो मैं कौन हो और हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? रुद्राक्ष ने धैर्या ऊपर जोर से चिल्लाया और उसे घूर कर देखने लगा। धैर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बोली, शिवी में बिल्कुल सच कहा था, ये एक नंबर के डेविल ही है। ये सब सोचते हुए धैर्य ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए बोली, हम ए लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। वो मैं रास्ता भूल गई। मैं तो सिरी से मिलने आई थी, पता नहीं कैसे कमरे में आ गई। धैर्या बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोने लगी। उसके आंखें से आंसू तो एक नहीं निकल रहा था पर आवाज बराबर और बहुत तेज निकल रही थी। रुद्राक्ष ने धैर्या के पास जाकर जल्दी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। धैर्या अपनी बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखों से रुद्राक्ष के चेहरे को देख रही थी। रुद्राक्ष धैर्या के इतने करीब रहकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज तक जिस लड़के ने किसी भी लड़की के छूने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आज वही लड़का एक साधारण सी लड़की की करीबी से बेचैन हो रहा है। रुद्राक्ष ने थूक गुटका और धैर्या की आंखों में आंखें डालकर बोला, आई एम सॉरी जान। रुद्राक्ष के इतना बोलने पर धैर्या भी उसे कंफ्यूजन के साथ देखने लगी। उसने जान शब्द पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका तो सारा ध्यान सॉरी पर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दा रुद्राक्ष सिंघानिया किसी को सॉरी बोल रहा है। रुद्राक्ष ने धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगा। इससे पहले धैर्या कुछ करती रुद्राक्ष ने धैर्या के होठों को अपने होठों की गिरफ्त के ले लिया। रुद्राक्ष की ऐसी हरकत से धैर्या चौंक गई। वो अपने हाथ पैर चलाने लगी लेकिन रुद्राक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस धैर्या के होठों को शक किए जा रहा था। किस करते हुए रुद्राक्ष ने धैर्य के होठों को धीरे धीरे चबाना शुरू कर दिया। धैर्या को काफी तेज दर्द हो रहा था। वह रुद्राक्ष से खुद को छुड़ाने की बेहद कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष उसे वाइडली किस किया जा रहा था। जब रुद्राक्ष को महसूस हुआ कि धैर्या की आंख सांस रुक रही है तो उसने धैर्या को ओठे को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। धैर्या वहीं जमीन में गिर गई और अपनी जोरों से चलती सांसों को काबू में करने लगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष भी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि धैर्या की नजदीकी उसे बेहद बेचैन कर रही थी। उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। छी, जितना सुना था आप उससे भी ज्यादा गंदे हैं। एक नंबर के डेविल है। आपने मुझे जबरदस्ती किस किया। आप बहुत गंदे हैं। शिवी बिल्कुल सही कहती है। आप बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। कहते हुए धैर्या गुस्से से उठी और चिल्लाते हुए रूम से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष जाती हुई धैर्या को डेविल मुस्कान के साथ देखता रहा। फिर उसने अपने होठों को अपने अंगूठे से छुआ जिनमें अभी भी धैर्या का एहसास था। आज तो सिर्फ किस किया है, तुम्हें तो मेरा होना ही है, मिस धैर्या मुखर्जी। इधर धैर्या भागते हुए शिवी के रूम में आई तो वहां शिवी हैरान परेशान सी टहल रही थी। जैसे उसने धैर्या को देखा उसने भागकर उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तू कहाँ रह गई थी? मैं कितना परेशान हो रही थी। भाई ने तुझे देखा तो नहीं? मेरी तो जान सुखी जा रही थी। अगर भाई ने तुझे देख लिया, ना जाने वो क्या करेंगे। धैर्या को बहुत जोर से रोना आ रहा था। उसके लिप्स पर हल्की स्वालिंग हो रही थी और वो उसे शिवी से छिपानी थी क्योंकि वो अपनी परेशानी शिव को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने खुद को शांत किया और बोली, डोंट वरी, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं बस रास्ता भूलकर किसी और कमरे में चली गई थी। कब अपने सीने पर हाथ रखकर बेड में बैठ गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड, ठीक है जो भाई ने तुझे नहीं देखा। मैं तो बहुत तेज डर गई थी।
भाई घर की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सख्त है, किसी अनजान का घर में आना उन्हें पसंद नहीं है, और तू तो अभी उनके लिए अनजान ही है। धैर्या ने शिव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर धैर्य ने अपने होठों को छुआ जिनके साइड से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। उस टाइम धैर्या ने ध्यान नहीं दिया और वहां से आ गई, लेकिन अब उसके होठों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आज पहली बार किसी ने उसके होठों को इतनी बेदर्दी से किस किया था। धैर्या ने अपने होठों से आ रहे ब्लड को साफ किया और उसमें ऑइंटमेंट लगा लिया और फिर खुद को मिरर में देखते हुए बोली, अगर ये निशान शिवी ने देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। हे महादेव, आप मुझे क्यों हमेशा ऐसी परेशानियों में डाल देते हैं। धैर्या ये सब सो ही रही थी कि तभी बाहर से शिवी ने डोर लॉक किया और बोली, धैर्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, प्लीज तू रूम से बाहर मत निकालना। इतने दिनों से हमने जो कॉलेज मिस किया है उसके नोट्स कलेक्ट करने हैं, मैं पल्लवी के घर जा रही हूँ। शिवी की बात सुनकर धैर्या ने अंदर से हाँ बोल दिया। उसे भी थोड़ा ठीक लगा कि कम से कम अभी तो ये निशान शिव नहीं दिखेगी। दादी माँ का रूम। दादी माँ और राजेश्वरी जी बेड पर बैठी हुई पुराने एल्बम्स देख रही थी। उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर पर धीरे से अपना हाथ फेरा और उसे तस्वीर को चूमकर राजेश्वरी से बोली, जिम्मेदारियों ने हमारे रुद्राक्ष को हमसे कितना दूर कर दिया। राजेश्वरी जी ने दादी के कंधे पर हाथ रखा और अपनी पलकों को झपकते हुए बोली, माँ आप टेंशन मत लीजिए, न जाने क्यों मेरा दिल कहता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा। दादी ने भी गहरी सांस लेते हुए अपने सर को 2 बार हाँ में हिलाया और अपने मन में बोली, काश सब कुछ ठीक होना इतना आसान होता बहू। इधर धैर्या बाहर आकर बेड पर लेट गई। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती उसके सामने रुद्राक्ष का चेहरा आ जाता और वह जल्दी से अपनी आंखें खोल लेती। एक तो उसके होठों में हो रहे दर्द से वो बेचैन थी और ऊपर से अब उसे रुद्राक्ष का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने खुद को कंबल से पूरी तरह कवर कर लिया और गुस्सा करते हुए बोली, मिस्टर रुद्राक्ष आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपके सामने कभी नहीं आना चाहती और आप भी मेरे सामने कभी मत आना। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। तभी धैर्या के कानों में आवाज पड़ी, कौन किसके सामने नहीं आना चाहता। इस आवाज सुनकर धैर्या ने तुरंत अपने चेहरे पर से कंबल हटा लिया और सामने देखकर वो दंग रह गई। CH5 रुद्राक्ष शिवी के कमरे में। सपना या सच। तभी धैर्या के कानों में आवाज पड़ी, कौन किसके सामने नहीं आना चाहता। इस आवाज सुनकर धैर्या ने तुरंत अपने चेहरे पर से कंबल हटा लिया और सामने देखकर वो दंग रह गई। उसके बगल में रुद्राक्ष लेटा हुआ था। वो उछलकर बेड पर खड़ी हो गई और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, आप बहुत बेकार है, देखो मेरे लिप्स की क्या हालत कर दी। इतना बोलकर उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया। रुद्राक्ष ने धैर्या को घूर कर देखा और बैठने का इशारा किया। थी तो धैर्या बच्ची को तरह ही, वो उसकी नजरों से डर गई और चुपचाप अपना मुंह बनाकर नीचे बैठ गई। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। धैर्या सीधे जाकर उसकी चेस्ट पर गिर गई। उसके काले लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा कवर हो गया। धैर्या उसकी चेस्ट से उठने की कोशिश करती है तो रुद्राक्ष उसे फिर से अपने ऊपर खींचकर कहता है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। धैर्या की बात सुनकर अभ्यास को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने धैर्या को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, सोचना भी मत, तुम्हें सिर्फ मेरा होना है, ये डेविल तुम्हारी लाइफ में एंट्री ले चुका है। पाउटिंग। और फिर उसने अपना सिर धैर्या की चेस्ट पर रख दिया और अपने हाथ को उसके कमरे डालकर लेट गया। रुद्राक्ष की ऐसी हरकत धैर्या को परेशान कर रही थी। हाँ, धैर्या को उसका टच बुरा नहीं लग रहा था और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। धैर्या ये सब सोच रही थी और रुद्राक्ष उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। तभी रूम में शिवी आ गई। उसने धैर्या को बेड पर अजीब सी पोजीशन में लेट हुए पाया। उसका एक हाथ ऊपर था जिससे रुद्राक्ष खेल रहा था, दूसरा हाथ उसके चेस्ट पर रखा हुआ था जो रुद्राक्ष के सर पर था। एक पैर सीधा और दूसरा पैर थोड़ा दूर और मुड़ा हुआ था जिसके बीच रुद्राक्ष हुए था। और धैर्य के चेहरे पर परेशानी देखकर वो बोली, तुझे क्या हुआ, तू आजकल इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। कहते हुए शिवी उसके ऊपर हंसने लगी। शिवी की आवाज सुनकर धैर्या झटपटा पर उठ गई, पर वह रुद्राक्ष को न पाकर हैरान थी। उसने इधर उधर देखा और बोली, वो यहाँ अभी, वो रुद्राक्ष। तू पागल हो गई है, क्या बड़बड़ कर रही है। कहते कहते शिवी हंसने लगी और फिर अपने बैग से नोट्स निकलकर बोली, चल अब नोट्स क्लियर कर ले। लेकिन अभी यहाँ तुम्हारे भाई थे, धैर्या के कहते हैं। शिवी ने हंसते हुए कहा, तू पागल हो गई है, आज तक भाई को ये नहीं पता कि मेरा रूम कहाँ है और तुझे लगता है कि वो मेरे रूम में आएंगे। धैर्या अपने सर को खुजलाते हुए बोली, क्या यह मेरा सपना था, मैं उन्हें यहाँ इमेजिन कर रही थी। व्हाटएवर, धैर्या तू पागल हो गई है। इसके बाद धैर्या और शिवी ने कुछ नोट्स कंप्लीट किया और कल के कॉलेज की पूरी तैयारी कर सो गई। रात 2 बजे धैर्या गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उसने सपने कुछ देखा। उसका वो काला अतीत जो उसने अपने बचपन में जिया था, पर उसे आज कुछ भी याद नहीं था, पर वो अतीत उसे ऐसे ही हर रात परेशान करता था। धैर्या धीरे धीरे बेचैन होने लगी और उसकी सांसें तेज हो गई। वो अपने हाथ पैर चलाने लगी। धैर्या की इस हलचल से शिवी की नींद खुल गई। वो धैर्या को ऐसे देखकर घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, दादी, ओम, माँ, देखिए धैर्या को क्या हो गया, माँ, दादी। अचानक शिव के ऐसे चिल्लाने से सारा घर उसके कमरे में इकट्ठा हो गया। राजेश्वरी जी जल्दी से आकर धैर्या के बाजू में बैठ गई और उसके हाथों को घिसते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। पर घर वालों की इसी भीड़ के बीच में एक और शख्स था
और वो था रुद्राक्ष। रुद्राक्ष दरवाजे से टिकर खड़ा था। राजेश्वरी जी ने जल्दी से धैर्या के हाथों को घिसा और उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ते ही धैर्या झटपटाकर उठ गई। सपनों में देखा गया मंजर धैर्या के आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खौफ और आंसुओं से भरी हुई थी। राजेश्वरी जी ने उसे अपने गले से लगाया और उसकी पीठ दबाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। धैर्या गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ माँ, वो माँ उन्होंने मार दिया, माँ उन्होंने मार दिया। मार दिया? किसने किसको मार दिया? क्या तुम किसी क्रिमिनल फैमिली से हो? ओम धैर्या से बोला तो दादी माँ उसे घूरते हुए बोली, चुप कर, तुझे बच्ची को हालत दिखाई नहीं देती। इससे आगे ओम कुछ बोलता उससे पहले उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रुद्राक्ष पर पड़ गई। रुद्राक्ष को वहां देखकर वो जितना शौक था उतना डर भी गया। उसने अपने मुंह को बंद किया और चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। बेटा कुछ नहीं हुआ है, ये बुरा सपना था, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। राजेश्वरी जी ने धैर्या को पानी पिलाया और उसे शांत किया। अब धैर्या काफी शांत हो चुकी थी। उसने सबको अपनी नम आंखों से देखा और बोली, अब मैं ठीक हूँ, सॉरी आप सबको परेशान किया। सब ने धैर्या को समझाया और वहां से जाने लगे तो बाहर रुद्राक्ष को खड़ा देखा सब हैरान रह गए। शिवी के हाथों के पानी का जग था, वो छूटकर चकनाचूर हो गया। यहाँ तक दादी माँ और राजेश्वरी जी भी डर गए, लेकिन धैर्या की आंखों में डर की जग चमक थी, और वो क्यों थी ये उसे खुद भी नहीं पता था। बेटा तू घर रात को? दादी माँ थोड़ा डरते और हिचकते हुए बोली, क्योंकि आज तक रुद्राक्ष कभी भी रात में घर नहीं आया, बल्कि हफ्तों हो जाते थे और रुद्राक्ष घर नहीं आता था। रुद्राक्ष ने अपनी एक आईब्रो उठाकर सबको देखा और फिर बेड पर बैठी धैर्या को नर्म निगाहों से देखा और वहां से जाने लगा। रुद्र तुझे कोई? राजेश्वरी जी ने इतना कहा ही था कि रुद्राक्ष उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, रह सकती है ये। इतना बोलकर रुद्राक्ष वहां से चला गया। राजेश्वरी जी ने भी धैर्या के सिर पर हाथ रखा और वहां से सब लोग चले गए। शिवी ने धैर्या की ओर देखा और जाकर उसे जोर से गले लगाकर बोली, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, भाई ने तुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। ओ गॉड, कैसे? एक तरफ शिवी खुश थी और दूसरी तरफ धैर्या अभी भी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। एक तो वो अनजान सपने जो उसे बचपन से परेशान करते हैं, और ऊपर से ये रुद्राक्ष।